हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। आज हम लोग का टॉपिक मोलालिटी है। आपको याद होगा इस चैनल को हमें ऑल स्टूडेंट तक पहुंचाना है, तो एक लाइक बनता है। चलिए अब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। लोग मोलालिटी तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम मोलालिटी की ओर हम बढ़ रहे हैं। और मैंने आपको ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोनों में कोरिलेट यानी एक सिमिलर टर्म हमने आपको बताया है, इसलिए आप उससे थोड़ा सा ध्यान देंगे। मोलैलिटी कैपिटल एम, और देखिए मोलैलिटी स्मॉल एम, तो इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं दोनों का पर फॉर्मूला में क्या आपको डिफरेंसेस है, सिमिलिटी थोड़ा सा दिखेगा। देखिए मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम एज मोलैलिटी में भी आपको सेम एज ऊपर कंडीशन सेम है, लेकिन नीचे आते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पर आप मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये एक टर्म आपको कंफ्यूजन कर सकता है, इसलिए बी फोकस। और इसको याद करने का बहुत अच्छा है। मोलैलिटी यानी लीटी मतलब लीटी किससे बना है? आटा। और आटा जो हम खरीदते हैं मार्केट में तो वो कैसे खरीदते हैं? केजी के फॉर्म में, बस केजी आप ऐसे याद रख सकते हैं। एक छोटा सा मैंने आपको हिंट्स दिया, इसके थ्रू आप याद कर सकते हैं। और सेम चीज़ आप यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे, इसी तरह लिखा हुआ है इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो मैंने बार बार एक ही चीज़ कह रहा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे सॉल्यूट, ऊपर नीचे देखेंगे सॉल्वेंट। और मोलैलिटी जब आप केस में जाएंगे तो वहाँ पर सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन था। तो ये आप अभी से सिंसियरिटी बनाएं और लेक्चर को बार बार देखें और इसको राइट डाउन करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और कोशिश करें कि साथ साथ में ही इस टॉपिक को समझे, एनसीईआरटी बुक खोल के रखें, वहाँ से आप हिंट्स ले, तुरंत एट अ टाइम इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा और आपको दोबारा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यूनिट्स आप ध्यान देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड मोल्स, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट केजी यानी मोल पर केजी स्मॉल एम। तो ये दोनों में आपको मैंने अब इन दोनों से क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले इस कंपाउंड में जिसका है मोलर मास आप निकालना सीखें, उसके बाद फार्मूला रिकॉलिंग करें। जैसे आप एक क्वेश्चन से यहाँ देख सकते हैं, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। अब किन्हीं को इथेनोइक एसिड के बारे में हो सकता है डाउट हो, तो आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बगल में लिख दिया है फार्मूला CH3COOH। ओके, इन 70 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन का क्या फार्मूला हो सकता है? C6H6। अगर आपको याद ना हो तो मैं एक बार आपको हिंट्स देखिए। सबसे पहले मैंने मोलर मास निकाल दिए, इसमें यूज़ हो या ना हो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले ये काम हम करके रखें। अब देखिए CH3COH यानी कार्बन यहाँ 2, कार्बन 2, और ये 1 कार्बन का मास 12 इंटू 2, हाइड्रोजन 3 और 1 4, और 1 तो 1 इंटू 4, ऑक्सीजन 2 कर दिए, और एक 1 ऑक्सीजन का मास 16, टोटल 60 ग्राम। और मोलर मास ऑफ C6H6 कार्बन आपको यहाँ पर 6 है इंटू 12, और प्लस हाइड्रोजन 6 और 1, ये 78 ग्राम। यहाँ तक आपको मैंने क्लियर कर चुका हूँ। अब बात है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के लिए आप यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड चाहिए और मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर यहाँ पर ग्राम दिया है आपको केजी कन्वर्ट करना होगा। अब इन दोनों में से 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड और 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो इसमें से सॉल्वेंट आपको कौन है? जो मैंने आपको बताए थे ज़्यादा अमाउंट में होते हैं वो सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में होते हैं वो सॉल्वेंट। मैंने बार बार आपको एक ही चीज़ बोलते आ रहा हूँ और देखिए इसी चीज़ का यूज़ कर रहा है। अब इसमें ये सॉलिड है 2.5 ग्राम, तो इसका हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मैंने अभी पहले वाले लेक्चर में भी नंबर ऑफ मोल्स जब हम लिखे थे गिवन मास बाई मोलर मास, तो सेम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH गिवन मास 2.5 ग्राम, और इसका मोलर मास ये 16 ग्राम। बात क्लियर है यहाँ पर? ये मैंने इसको यहाँ तक करके छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा हिंट्स बताया गया, मास ऑफ सॉल्वेंट ये 75 ग्राम है, इसको हमें केजी में बदलना है, तो 1000 से हम डिवाइड करेंगे और ये केजी में आपको कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके डन। अब मोलैलिटी के लिए आप सिंपल फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड निकाल चुके हैं, देखिए ये आपने यहाँ पर ये रख दिया, और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट जो मैंने ये रखा 75 इंटू 1000। अब इसको आप कैंसिल आउट कीजिएगा, यहाँ से आप कर सकते हैं, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। 1 1 शून्य और यहाँ 2 शून्य, और ये 25 3 और 3 6 18,
18 और जीरो ऊपर 10 आपको बचेंगे, और ये करके यहाँ पर मोल्स पर केजी, यहाँ तक आपने जो टर्म आपको यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं न्यूमेरिकल। इसमें कोई डाउट एनीबडी, किसी को प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो ये सब आप यहाँ पर कंसेप्ट कर लिए। अब इसमें भी मैंने आपको बार बार वहाँ भी किए थे कि 5% का मतलब क्या है, और 5 कैपिटल एम मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें भी काम वही करेंगे। यहाँ देखिए 5 स्मॉल एम NaOH, इसका मीन्स क्या है, ये क्या इसका मतलब है, क्या आप इस तरह लिखेंगे। तो 5 मोल्स ऑफ NaOH इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, वहाँ भी 5 मोल्स ऑफ NaOH ले रहे थे, लेकिन इन वहाँ पर हम 1 लीटर ले रहे थे, और यहाँ पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, वहाँ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये एग्जैक्ट। अब ये 10 स्मॉल एम NaOH मीन्स 10 मोल्स ऑफ NaOH इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर यहाँ कैपिटल एम रखते हैं तो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं बताएंगे आप, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मीनिंग है। आप मोलैलिटी और मोलैरिटी में दोनों सिमिलर है, और लिटी के लिए मैंने आपको हिंट्स दिया है, उस हिंट्स को आप रिकॉल करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम जब ये हमारा टॉपिक जो चल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और ये इस टॉपिक का अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या है, ये पार्ट्स पर मिलियन हम इस्तेमाल करते हैं PPM, फुल फॉर्म शॉर्ट में बोलते हैं PPM, पार्ट्स पर मिलियन। इसका हम एप्लीकेशन जनरली कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे आप एयर पोल्यूशन में बहुत सारे गैसेस जो होते हैं उसमें बहुत अमाउंट में होते हैं, बहुत अमाउंट, जैसे मिलियन भी चाहते हैं, तो उसके लिए हम पार्ट्स पर मिलियन की यूज़ करते हैं। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, इट इज़ डिफाइंड एज पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रजेंट इन है। कोई पार्टिकल जो है सॉल्यूट वो प्रजेंट इन, हम बात करेंगे 1 मिलियन, यानी 1 मिलियन यानी 10 लाख होते हैं, 10⁶ पार्ट्स बाय पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो पार्टिकल जैसे PPM का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, आप मास के टर्म में भी लिख सकते हैं, आप यहाँ वॉल्यूम के टर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली आपको यहाँ पर जनरली हम बात करेंगे, आपको मास के टर्म में बात करते हैं PPM। तो मास के टर्म में बात करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर जिसका PPM निकालना है सबसे पहले उसका, और बाय टोटल, ओके, सेम एज मास परसेंटेज जैसा, जिस कंपोनेंट के निकालते हैं ऊपर, और बाई टोटल, और इंटू 10⁶ करेंगे। तो आप इससे रिलेटेड छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं, आप डील कर लेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगे। और एक इसमें भी आपका 4 ppm मीन्स क्या है, तो 4 ppm मीन्स क्या है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि मास, जैसे अगर मास बोला गया तो आपको यहाँ पर मास ग्राम रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वॉल्यूम बोलेगा तो यहाँ पर ml बात करेंगे। सेम एज 4 ppm मीन्स आपको 4 ग्राम ऑफ सॉलिड प्रजेंट इन 10⁶, यानी 10⁶ आपको 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर यहाँ पर आपको वॉल्यूम के टर्म में बोले तो आप बोलेंगे 4 ml ऑफ सॉल्यूट प्रजेंट इन 10⁶ ml ऑफ सॉल्यूशंस। तो आपको ऐसे ही बोलना है। तो 2 चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर, ये जो हम बात करेंगे 5 स्मॉल एम, 5 कैपिटल एम, और 4 ppm। तो ये 4 जो आप ppm जो है, ये टर्म आप जो एग्जैक्ट यहाँ पर जो आप क्लियर रखेंगे 4, ये ppm जो मीन्स क्या है यहाँ पर। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका। अब तक आपने मोलैलिटी और मोलैरिटी आपने समझ लिया है, और आपको मैंने बताया है ये इसमें कन्फ्यूज़न थोड़ा टर्म है, कैपिटल एम और स्मॉल एम। तो आप इसको अच्छे से देखें, और वीडियो को और अच्छे तरीके से समझने के लिए आप उसको नोट्स टाइप बनाकर प्रैक्टिस करें, जिससे आपको लगेगा कि क्लास जैसा ही स्टडी हो रहा है। हम लोगों का अब नेक्स्ट टॉपिक नॉर्मेलिटी है। तब तक लिए आप इसको अपने तरीके से बुक से देखें, और फिर मिलते हैं।